हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावाफिक्स ट्यूटोरियल। एंड आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं ट्री के बारे में। सो फ्रेंड्स, आप सोच रहे हो कि जावाफिक्स के ट्यूटोरियल में मैं आपको ट्री क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो हमारा ट्री व्यू के ऊपर होने वाला है। तो उसके लिए मैं आपसे चाहता हूँ कि आपको ट्री का थोड़ा पता होना चाहिए कि ट्री क्या होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ आपको ट्री का थोड़ा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। तो चलिए सीखते हैं ट्री। सो ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स दैट रिप्रेजेंट्स हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो ट्री जो होता है एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि कई सारी नोड्स से मिलकर बना होता है। तो स्क्रीन पर आप ट्री की एक इमेज भी देख सकते हो। इस इमेज में जो आप यहाँ ये सर्कल्स देख रहे हो, इन सर्कल्स को ही हम नोड बोलते हैं ट्री के अंदर। ओके, तो यहाँ ट्री के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं, वो आज हम यहाँ देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहली जो टर्म है वो है रूट नोड। तो रूट नोड क्या होता है ट्री के अंदर। जो ट्री होता है ना वो एक नोड से स्टार्ट होता है। ओके, जिस नोड से ट्री स्टार्ट होता है उस नोड को हम रूट नोड बोलते हैं। तो जैसा यहाँ आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, जो ए नोड है, इस ए नोड से हमारा पूरा ट्री स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो इस ए नोड को ही हम ट्री का रूट नोड बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है लीफ नोड्स। ट्री के अंदर लीफ नोड्स क्या होती है, जिस तरह से रूट नोड मतलब जिस नोड से ट्री स्टार्ट होता है उसे रूट नोड बोलते हैं। इसी तरह से जिस नोड्स पर जो ट्री होता है वो एंड होता है वो लीफ नोड बोली जाती है। ओके, जैसे यहाँ डी पर जो ट्री है वो एंड हो रहा है तो डी एक लीफ नोड है। इसी तरह से ई पर एंड हो रहा है तो ई भी एक लीफ नोड है, एफ भी एक लीफ नोड है और जी भी एक लीफ नोड है। ओके, क्योंकि डी से आगे ये ट्री नहीं पड़ा है। ओके, लेकिन यहाँ बी और सी लीफ नोड नहीं है क्योंकि बी से आगे ट्री जा रहा है। ओके, तो यहाँ जो लीफ नोड हैं वो डी, ई, एफ और जी हैं और ए रूट नोड है। नेक्स्ट है ब्रांचेस। तो ब्रांचेस क्या होती हैं, जिस जरिए से दो नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं उसे हम ब्रांच बोलते हैं। जैसे यहाँ ए और बी यहाँ एक लाइन से कनेक्टेड है तो इसे हम एक ब्रांच बोलेंगे। ए बी एक ब्रांच है। इसी तरह से ए से सी तक एक ब्रांच है, बी और बी से डी तक एक ब्रांच है, बी ई एक ब्रांच है, सी एफ एक ब्रांच है और सी जी एक ब्रांच है। ओके, नेक्स्ट है पेरेंट। तो फ्रेंड्स, ट्री के अंदर अगर एक नोड की एक या एक से ज़्यादा सब नोड होती हैं तो उस नोड को हम पेरेंट नोड बोलते हैं। ओके, जैसे यहाँ ए एक नोड है जिसके दो सब नोड हैं बी और सी, तो ए नोड बी और सी का पेरेंट बोला जाएगा। ओके, इसी तरह से बी की दो सब नोड हैं डी और ई, तो डी और ई के लिए बी एक पेरेंट नोड है। ओके, इसी तरह से एफ और जी के लिए सी एक पेरेंट नोड है। तो यहाँ तीन पेरेंट नोड हैं, ए बी और सी। ओके, डी ई का कोई चाइल्ड नहीं है, मतलब डी ई की कोई सब नोड नहीं है, तो डी और ई पेरेंट नहीं है। इसी तरह से एफ और जी भी पेरेंट नहीं है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन। तो जिस तरह से हमने पेरेंट को देखा इस तरह से हम चिल्ड्रन को देख सकते हैं। तो चिल्ड्रन उसे कहते हैं मतलब जिस नोड के एक या एक से ज़्यादा पेरेंट मतलब पेरेंट तो एक ही होगा ना, तो जिस नोड का कोई पेरेंट होता है उसे हम चिल्ड्रन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ बी और सी का एक पेरेंट है तो बी और सी ए के चिल्ड्रन हैं। ओके, ए के चिल्ड्रन बी और सी हैं। इसी तरह से डी और ई का एक पेरेंट है बी, तो डी और ई बी के चिल्ड्रन बोले जाएंगे। इसी तरह से एफ और जी सी के चिल्ड्रन बोले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है सिबलिंग्स। और चिल्ड्रन में एक बात यह रह गई, वो क्या है, यहाँ ए नोड का कोई पेरेंट नहीं है तो ए यहाँ चिल्ड्रन नहीं है। ओके, तो ए कोई किसी भी नोड का चाइल्ड नहीं है तो ए का कोई पेरेंट नहीं है। ओके, तो यहाँ टोटल कितने चिल्ड्रन हैं, बी सी डी ई एफ जी। ओके, तो टोटल 6 चिल्ड्रन हैं, लेकिन यहाँ ये ए जो है ये चिल्ड्रन नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिबलिंग्स। तो सिबलिंग्स क्या होता है, दो नोड्स आपस में सिबलिंग्स बोली जाती हैं अगर उनका पेरेंट सेम है। ओके,
और वो सेम लेवल पर हैं, जैसे कि बी और सी यहाँ ट्री पर सेम लेवल पर है और इसका दोनों का जो पेरेंट है वो सेम है ए, तो बी और सी आपस में सिबलिंग है। इसी तरह से डी और ई आपस में सिबलिंग है क्योंकि दोनों बी के चिल्ड्रन हैं। इस तरह से एफ और जी आपस में सिबलिंग है क्योंकि दोनों का पेरेंट सेम है। ओके, सी। तो चलिए ये थे ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हमें अगले वीडियो में ट्री व्यू को समझने के लिए हेल्प करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चलिए ये थे ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हमें अगले वीडियो में ट्री व्यू को समझने में हेल्प करेंगे। सो आई होप कि आपको ये टर्म्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।